स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। आइए प्रियजनों, हम आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज हम मनन करने वाले हैं दानियेल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8 वचन। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन अगर आप देखेंगे, दानियेल जो है उसके साथ में कई इजराइल के कई लोगों को जो गुलाम बनाकर लाए थे, उनमें से जो अच्छे थे, जो होशियार थे, उनको चुना गया। उनमें दानियेल और उसके मित्र थे। अब वहां पर राजा ने क्या किया है, भोजन इनको सभी को, अच्छा भोजन जो राजा भोजन करता था, वो सारा भोजन इनको भी मिलना चाहिए, ऐसा राजा ने आज्ञा दी। उनको दाखरस देना चाहिए और अच्छा भोजन देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये लोग अच्छा तरह से काम कर सके उस राजा के राज्य के लिए। अब यहाँ पर ऐसा होता है, अब दानियेल गुलाम है। गुलाम होने के बावजूद वो वहां पर जो प्रधान था, जो खोजों का जो प्रधान था, उसके पास जाकर विनती करता है कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा और आप चाहिए तो 10 दिन तक कोशिश करो, 10 दिन तक हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप निर्णय लीजिए। अब जो खोजा जो है वो बड़ा डरा हुआ था। वो कहता है कि अगर राजा को पता चलेगा, मेरा गर्दन वो काट देगा, ऐसा वो कहता है। हम 10 वचन पढ़ लेते हैं जी। और खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ जी, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। जी, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवान से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जाखिम में डालो। ओके, सो इसको डर था कि मेरा गर्दन ना काट दे राजा, क्योंकि सब खा पी के मस्त रहेंगे, उनका चेहरा, और आप जो ये नहीं खाएंगे, सादा खाना खाओगे, तो आपके चेहरे में बहुत अंतर होने वाला है। प्रियजनों, दानियेल जो था वो उन्होंने तय किया था, मैं शुद्ध रहूंगा। अब राजा के पास कौन से भोजन आते थे? कुछ ऐसे प्रकार के भोजन आते थे जो इजराइल लोगों को मना किया था खाने के लिए, और अलग तरीके से वो बनाया जाता था, है ना, गला घोंट कर या किसी अन्य प्रकार का होता था, वो ये नहीं खा सकते। तो इन्होंने जाकर उनसे कहा, वो खोजों का जो प्रधान था उससे कहा कि मैंने ये तय किया है, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। तो ये कहता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी गर्दन कट जाएगी। तब दानियेल वहां पर कहता है 12 वचन में, पहला अध्याय उसका 12 वचन, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। 10 दिन का वो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, और ये खोजे का जो प्रधान है उसने उस बात को मान लिया। प्रियजनों, आगे चलकर देखेंगे तो दानियेल की किताब पहला अध्याय 15 वचन हम पढ़ेंगे। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। प्रभु को धन्यवाद। जो भोजन इन्होंने जो खाया, साग पात और पानी, बाकी सब नहीं खाया। अब जिन्होंने खाया उनका चेहरा और इनके चेहरे में बहुत फर्क आने लगा। प्रियजनों, आज मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, आपके सामने कुछ ऐसा भोजन परोसा गया होगा जो चढ़ाया गया है, मरे हुए व्यक्ति को या किसी और चीज को चढ़ाया गया है, आपको और मुझे नहीं खाना है। कुछ ऐसे भोजन जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है प्रियजनों कि हमने ये नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाते हैं तो हमारे पर श्राप आता है, हमारे पर तकलीफें आती है। दानियेल को पता था इस बात का, ये रहस्य वो जानता था, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए। उसने उस जो खोजों का जो प्रधान था उसके सामने जाकर निडर होकर उसने उस बात को रखा उनके सामने। प्रियजनों, आज कोई चीज आपको नहीं खानी है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, नहीं खानी है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ले लो ना, कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करके खाओ, सब शुद्ध होता है। प्रियजनों, जब लिखा है कि ये नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, हमें नहीं खाना है। डरना नहीं है किसी को
किसी को देखकर पीछे नहीं वो हटना है हमें। हमने जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर जो जिंदा है, आज्ञा का उनका हमने पालन करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार प्रार्थना में जा रहा था। प्रार्थना में जाते समय प्रियजनों, एक व्यक्ति कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं एक प्रार्थना में जा रहा हूँ। तो उनसे मैंने कहा कि आप चाय पी लोगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा आज उपवास है, मैं चाय नाश्ता कुछ नहीं करूँगा, तो मैं आपके साथ में प्रार्थना में आ सकता हूँ? मैंने कहा आइए प्रार्थना में। और जब हम प्रार्थना में गए प्रियजनों, वहाँ पर जब प्रार्थना सभा खत्म हो गई तो जिनके घर पर प्रार्थना थी उन्होंने सुंदर सा भोजन हमारे सामने रखा और मुझे कहा पास्टर साहब आइए हाथ धो लीजिए। मैं जब हाथ धोने गया तो मेरे पीछे पीछे ये भाई आ गया। मैंने कहा आपका तो उपवास है। तो उन्होंने कहा उपवास तो मैं कल भी कर सकता हूं, पर इतना सुंदर भोजन कल थोड़ी मिलेगा। तो सोचो, इन्होंने जब परमेश्वर के सामने कमिट किया था, इन्होंने जब परमेश्वर के सामने निर्णय लिया था कि आज मैं उपवास करने वाला हूं, और इन्होंने क्या किया? भोजन को देखकर उस उपवास को उन्होंने कैंसिल कर दिया। आज प्रियजनों, आप और मैं कुछ चीजें जो मुझे नहीं करनी है वो नहीं करनी है, और जो चीजें मुझे करनी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे करना है, मैंने करना है। आगे का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, परमेश्वर हटीले लोग, जिद्दी लोग, वाद विवाद करने वाले लोग, या फिर आगे का न मानने वाले लोग हैं, इनसे खफा रहता है परमेश्वर, नाराज रहता है परमेश्वर। क्योंकि पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, हर कोई मुझे हे प्रभु कहता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने आपके नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली, ये किए वो किए। तब मैं, प्रभु कहता है, तब मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। प्रियजनों, आज अगर आपके घर में गलत तरह की कमाई आ रही है, उसका भोजन को आपको छूना नहीं है। गंदे पैसे अगर आपके घर पे आ रहे हैं, गंदी कमाई, गलत कमाई, किसी को लूटा है, किसी को बर्बाद करके वो पैसे अगर आपके घर पे आए हैं, आपको उसका खाना नहीं खाना है। प्रियजनों, वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में वो श्राप लेकर आने वाला है, आशीर्वाद नहीं आने वाला है। फिर आप कहोगे कि मैं प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद क्यों नहीं आता हूं? आपको ध्यान रखना है उसका सोर्स क्या है। प्रियजनों, बहुत साल पहले कोई एक व्यक्ति 50,000 डोनेशन हमारे आश्रम के लिए देने के लिए आया, और मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई ये 50,000 रुपये आप दे रहे हो, आपका कमाई क्या है, आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा मैं दारू बेचता हूं। मैंने कहा मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो मेरे साथ में जो लोग थे वो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या कर रहा है आदमी। मैंने कहा वो शराब का पैसा है, वो मुझे नहीं चाहिए। आज प्रियजनों, आपके और मेरे अंदर वो हिम्मत होना चाहिए जैसा दानियल के अंदर था कि कुछ भी हो जाए, गलत तरीके का भोजन, गलत तरीके का अगर पैसा आ रहा है घर में, या गलत चीजें घर में आ रही है, आपको मुझे अपना स्टैंड लेना है, आपको मुझे अपना स्थान लेना है, कहने के भाई ये मेरे घर में नहीं आएगा, ये मेरे जीवन में नहीं आएगा। और प्रियजनों, आज ऐसा अगर आप कर रहे हैं, आपके घर में आशीर्वाद आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपके घर में रोज बिरयानी पकेगी, पर मैं जरूर कहूंगा अगर आपने रोटी और चटनी भी अगर खा ली है, रोटी और अचार भी अगर खा लिया है, आपके शरीर में वो ताकत मिलेगी जो बिरयानी में नहीं है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, दानियल ने वो स्थान पा लिया था परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर के नज़र में ऊंचा स्थान उसको मिला, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा। आज आपको और मुझे प्रियजनों ऐसा ही करना है। परमेश्वर के नज़र में मुझे सही रहना है, सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रियजनों, याद रखिए, इस दुनिया से मेरा, आपका, हमारा कब जाना है हम नहीं जानते हैं। वो आज हो सकता है, कल हो सकता है, 10 साल के बाद हो सकता है, पर आपको और मुझे अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं आ रहा हूं एक चोर के समान। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जागते रहो, सचेत रहो। तो प्रियजनों, आज आपके सामने यही मैं प्रश्न रखता हूं, क्या आपने अपना जीवन को ठीक कर दिया है? क्या आप किसी प्रकार के गलत संबंध में है? तोड़ दीजिए। गलत संबंध में है, वो नाता तोड़ दीजिए। परमेश्वर के नजर में सही बनिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल लेकर आ रहा है। हर आंख उसको देखने वाली है, वो शीघ्र आने वाला है। कहीं आप और मैं पीछे न रह जाएं। इसके लिए आइए हम परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना करें। प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, ये सारे लोग जो इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी के ऊपर आपकी अनुकंपा मांगता हूँ, आपकी दया मांगता हूँ। एक भी व्यक्ति प्रभु पीछे ना हटे, एक भी व्यक्ति नाश ना हो प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमेन।